मेडिकल नर्सेस। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, क्योंकि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि थ्योरी बेस्ड आपका टॉपिक भी हो सकता है। ओनली 20-25 मिनट में आपको पूरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो एक बार रिवाइज करवाया जाएगा। ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है मैं बता 5 नंबर का क्वेश्चन वैक्सीनेशन में से भी आता है, स्पेशली इम्यूनाइजेशन से। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके पहले इसका नाम क्या था, आफ्टर दैट क्या पढ़ा। तो यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया में सबसे पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से क्या था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो चीज़ें याद रखें। यदि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI पूछते हैं तो आपको कहना है 1978 में आया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। लेकिन यदि अभी पूछते हैं आपको कि UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये आया था 1985 में। कब? 1985 में। फिर यहाँ पर 1985 में जब ये प्रोग्राम आया तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया तो इसमें आपको एग्ज़ाम में वैक्सीन आती हैं और कौन सा ग्रुप इसमें कवर किया जाता है। तो इन्फेंट, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर है जो की जाती हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। अब यहाँ पर इसका एम क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो उसका एक एम होता है, लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि हमें क्या करना है। वैसे ही इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस डिसीज से हमें प्रिवेंट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आपकी बॉडी में बाहर से वैक्सीन दी जाएंगी, तो जिससे आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करेंगी, स्टिमुलेट करने का काम करेंगी कि आप इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। तो बस इसका मेन यही एम होता है वैक्सीन्स का। तो अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वैक्सीन कवर की गई वो ज़रूर एग्ज़ाम में आती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कौन कौन सी वैक्सीन, ध्यान से सुनिए, कौन कौन सी वैक्सीन है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर की जाती हैं। BCG फर्स्ट वैक्सीन आती है, BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी। इससे आपको याद आ गया कि ये एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। तो यहाँ पर BCG वैक्सीन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटिक यूरिन वैक्सीन। इन्फेंट के लिए दी जाती है, किससे प्रिवेंट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। अब ट्यूबरक्लोसिस आपकी एक या तो पर्टिकुलर ओनली लंग्स को अफेक्ट करने वाली है या फिर डिसेमिनेटेड TB, दैट मीन्स पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट को अफेक्ट करने वाली। अब ये दी कब दी जाती है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ। ध्यान से देखिए, BCG एक बार ओनली 1 टाइम दी जाती है, लेकिन यदि 1 साल से ज़्यादा एज हो जाती है तब BCG देना है जो नहीं दी जाएगी। लेकिन 1 मंथ तक डिफरेंट डोज होगा और 1 मंथ से 1 साल के एज तक अलग डोज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंटरडर्मल रूट से दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आती है OPV वैक्सीन। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वैक्सीन है जो इंक्लूडेड है। फिर आती है आपकी OPV वैक्सीन। तो OPV दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि बच्चों को पोलियोमाइलाइटिस से प्रिवेंट करेगी। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो डोज दिया जाता है वो कहलाता है 0 डोज। ध्यान से देखिए, लेकिन आफ्टर दैट जो 3 डोज दिए जाते हैं 6, 10 एंड 14 वीक्स में, वो कहलाते हैं OPV फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डोज। क्लियर। बूस्टर डोज दिया जाता है OPV का 16 से 24 महीने की एज में, और हमेशा ये OPV वैक्सीन, नाम से ही समझ सकते, ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद दी जाती हैं और ओरली दी जाएंगी, 2 ड्रॉप्स ओनली। नेक्स्ट आती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंट करने के लिए, और इसमें कोशिश की जाती है कि यदि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ वाला डोज है, आप याद रखें कि कौन सी वैक्सीन है एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन में से कि ओनली 24 आवर तक ही दी जाएगी, आफ्टर दैट इसको नहीं दिया जाएगा। तो वो है यहाँ पर एट द बर्थ। यदि BCG का डोज, हेपेटाइटिस बी का डोज पूछते हैं तो वो दी जाती है ओनली 24 आवर तक ही दी जाएगी, एज अर्ली एज पॉसिबल, विद इन 24 आवर। फिर इसके 3 डोज दिए जाते हैं 6, 10 एंड 14 वीक्स में, जो कि पेंटावेलेंट वैक्सीन के फॉर्म में दी जाएगी, जिसमें DPT वैक्सीन होगा,
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपकी इंक्लूड हो जाएगी। हीमोफ्लस जो टाइप बी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रूट इंट्रामस्कुलर ही रहेगा, एंट्रियोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। फिर आती है पेंटावैलेंट। तो पेंटा का मतलब होता है 5, क्या है 5। अब यहाँ पर इसमें पेंटावैलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आ गई? डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस तो डीपीटी, हीमोफ्लस टाइप इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस बी, तो जो कि 6, 10 एंड 14 वीक्स में दी जाएगी और एक कवर कर लेना चाहिए 1 ईयर की एज तक ही। इंट्रामस्कुलर ए भी दी जाएगी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी का एक डोज तो दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ एज सून एज पॉसिबल, विद इन 24 आवर के ही दे देना है। फिर 6, 10 एंड 14 वीक्स में, तो ये आपको इजीली क्लियर रहेगा। फिर आता है रोटा वायरस वैक्सीन, और जो वैक्सीन हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर की जाने वाली वैक्सीन है। रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। रोटा वायरस से डायरिया का कॉज है, इसीलिए रोटा वायरस वैक्सीन है जो दी जाएंगी। फिर यहाँ पर जो रोटा वायरस वैक्सीन है 3 डोज इसके भी दिए जाते हैं 6, 10, 14 वीक्स में। कोशिश की जाती है कि 1 साल तक में ये पूरे कवर अप हो जाएं। 5 बूंद दी जाती हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म है तो 2.5 ml पिला दिया जाएगा ओरली, या फिर 5 बूंद है जो 5 ड्रॉप है इसकी दी जाएंगी। फिर आता है पीसीवी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ऐड है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, आपको याद रखना है। ये बच्चों को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से प्रिवेंट करती है और इसका डोज दिया जाता है, ओनली 2 डोज दिए जाते हैं 6 एंड 14 वीक्स की एज में। फिर बूस्टर डोज दिया जाता है 9 से 12 महीने की एज में। रूट इसका इंट्रामस्कुलर होता है, सेम है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। और यहाँ पर याद रखना है आपको हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब आप यहाँ पर यदि जो नॉन मेडिकल वाले देख रहे हैं तो याद रखें, जब भी आप अपने बच्चे को वैक्सीन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर पूछेंगे आपसे कि डीपीटी पहले यदि दी गई है या पेंटावैलेंट तो किस थाई में लगाई गई थी बच्चे की, क्योंकि जो पीसीवी वैक्सीन है जो डीपीटी होती है वो पेनफुल होती है, लेकिन अलग अलग साइट में अपोजिट थाई में दिए जाते हैं इसके हमेशा। पीसीवी यहाँ पर देखिए, पीसीवी इज गिवन एज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। It should be noted that pentavalent vaccine in PCV are given as 2 separate injection into opposite thigh, क्योंकि यहाँ पर जब आप पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए बच्चे को लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपको 6, 10, 14 वीक्स में दी जाएगी। अब यहाँ पर पीसीवी लगवाने गए आप तो यहाँ पर भी ये दिया जा रहा है आपको 6 से 6 एंड 14 वीक्स में। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 अलग अलग थाई में वैक्सीन, दोनों अलग अलग, जो पेंटावैलेंट है पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो 2 अलग अलग थाई में लगाई जाए, एक ही सेम थाई में दोनों इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ना लगाए जाएं। फिर आता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन आईपीवी, इसके भी 2 डोज हैं 6 एंड 14 वीक्स की एज में लगेंगे, लेकिन इंट्राडर्मली लगेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मीजल्स और एमआर वैक्सीन। मीजल्स और एमआर वैक्सीन दी जाएगी, कंबाइंड वैक्सीन है। यहाँ पर कब दी जाएगी तो जब बच्चे की एज पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाए तब दी जाएगी, और फिर नेक्स्ट डोज है जो 12 महीने में। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, 9 कंप्लीटेड मंथ टू 12 मंथ के बीच में हम लगा सकते हैं, और इसके बीच में हमेशा जो सेकेंड डोज होता है 3 महीने का गैप है जो दिया जाता है, वो हमेशा ही सबक्यूटेनियस रूट से दी जाएगी। फिर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए वैक्सीन है जो कि 9 कंप्लीटेड मंथ के बाद दी जाएगी, 9 से 12, 16 से 24 महीने की एज में। रूट इसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है जो लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाएगा। फिर आता है डीपीटी का बूस्टर डोज, तो बूस्टर डोज दिया जाता है 16 से 24 महीने की एज में। फिर फर्स्ट बूस्टर डोज और सेकंड बूस्टर डोज, तो फर्स्ट दिया जाता है 16 से 24 महीने में, जिसको हम फर्स्ट बूस्टर डोज कहेंगे। सेकंड बूस्टर डोज दिया जाता है जब बच्चे की एज 5 से 6 साल हो जाए या फिर 4 साल आगे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लेफ्ट लेग में मिड थाई में दी जाएगी। फिर आता है टीटी, टिटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया, तो ये बड़ों के लिए दिया जाता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में 10 से 16 साल की एज ग्रुप में, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। अब हम बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जैसा हमने अभी पढ़ा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको इजीली विजिबल हो। देखिए रहा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपका नेशनल रिसेंट का 2022 का आपका अपडेटेड गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया।
एट द टाइम ऑफ बर्थ वो सेम वैक्सीन है जो हमने पढ़ी है, BCG। फिर OPV का 6 वीक में कौन सी वैक्सीन दी जाएंगी, यदि आपको ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे याद रखें। जिसके यहाँ बच्चे हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG लग गई, OPV लग गया, 0 डोज हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज लग गया। फिर बच्चा 6 वीक का होता है तो OPV का फर्स्ट डोज, पेंटावैलेंट का फर्स्ट डोज, रोटा वायरस का फर्स्ट डोज, IPV का फर्स्ट डोज और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का फर्स्ट डोज। 10 वीक का होगा तो OPV लगेगा, पेंटावैलेंट और रोटा वायरस वैक्सीन का सेकेंड डोज आ जाएगा। 14 वीक एज होती है बच्चे की तो थर्ड डोज आएगा। वही सेम वैक्सीन रिपीट होगी। न्यूमोकोकल वैक्सीन ओनली 6 वीक और 14 वीक में लगेगी। फिर आता है मीजल्स, जब बच्चा 9 महीने से 12 महीने का होता है तो MR का फर्स्ट डोज लगेगा, PCV का बूस्टर डोज लगेगा 12 महीने के, क्योंकि जनरली निमोनिया बच्चों में अफेक्ट करता है इन्फेंसी पीरियड में ही। फिर जब बच्चा 16 से 24 महीने का होगा तो मीजल्स का सेकेंड डोज लगेगा, मीजल्स रूबेला का। DPT का फर्स्ट बूस्टर डोज होगा, OPV का फर्स्ट बूस्टर डोज होगा। DPT का बूस्टर लगता है 5 से 6 साल में। 10 साल का होगा बच्चा तो TT लगेगा, 16 में भी TT लगेगा, डिप्थीरिया टिटनेस। प्रेग्नेंट वुमेन में TT का फर्स्ट डोज, TT का सेकेंड डोज या फिर बूस्टर डोज यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पर ये देखिए नोट दिया हुआ है कि बच्चे को कभी भी 1 साल के आगे यदि आपकी क्लिनिक पे बच्चा आता है, कभी BCG वैक्सीन नहीं लगी, बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा है तो आपको नहीं लगाना है। दूसरा, DPT वैक्सीन को बच्चे की एज 7 साल से ज़्यादा हो जाती है तो कभी भी DPT वैक्सीन नहीं देना है। तीसरी चीज़, पेंटावैलेंट वैक्सीन 1 साल तक की एज ग्रुप के ही बच्चों को दिया जाता है। ड्यू डोज है यदि, तो यहाँ पर यदि बच्चे ने एटलीस्ट 1-8 डोज भी लिया हुआ है फर्स्ट बर्थडे तक तो उनको लगाना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जो PCV है यहाँ पर कुछ अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में ही लगाया जाता है, लेकिन 1 साल तक की एज ग्रुप के में ही लगना है, इसके बाद इसको नहीं लगाना है। MR वैक्सीन 5 साल से ज़्यादा की एज में भी हम दे सकते हैं यदि जो फ्रैक्शनल डोज है IPV का 1 साल तक नहीं दिया गया तो उसके बाद हमें नहीं देना है। अब यहाँ पर ये रहा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, नया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का चार्ट। जो जो चीज़ें ऐड हैं सेम एज आपने याद की हैं वही हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी में यदि आपको वैक्सीनेशन पूछा जाता है 2 डोज दिए जाते हैं TT के। एक होता है अर्ली इन प्रेगनेंसी एज सुन एज पॉसिबल 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में, दूसरा 4 वीक का गैप दे के आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है, आपको एग्ज़ाम में आता है कि TD का जो बूस्टर डोज है, इफ़ रिसीव्ड 2 TT और TD डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, तो यहाँ पर आप बूस्टर डोज दे सकते हैं यदि आपने 3 साल के अंदर है, जो 3 साल तक हो गए हैं, आपने 2 डोज लिए हुए हैं TT के अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसीज में, तो आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं ओनली एक बार बस। अब यहाँ पर वही सेम है जो मैंने आपको बताया है कि BCG वैक्सीन है तो 0.1 ml देना है एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि 1 महीने से ज़्यादा की एज हो जाती है 0 to 1 month तक 0.1 ml, यदि 1 month से 1 साल की एज ग्रुप तक ही दे रहे हैं हम 0.05 ml इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में। हेपेटाइटिस B है सेम डोज 24 आवर के अंदर ही हमें दे देना है। OPV यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ आप नहीं दे पाए हैं बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज, तो एटलीस्ट 15 दिन तक की एज तक यदि बच्चा 0 से 15 डेज तक का हो गया तब आप उसको 2 बूंद पिलवा सकते हैं। फिर OPV फर्स्ट सेकेंड थर्ड वही 6, 10, 14 वीक्स 5 साल तक की एज तक दिया जाता है। पेंटावैलेंट 6, 10, 14 वीक्स दिया जाएगा, इसको ओनली 1 साल की एज तक ही दे सकते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन तो इसको भी हम 1 साल तक की एज तक दे सकते हैं। रोटा वायरस 6, 10, 14 वीक्स से भी 1 साल तक की एज तक ही दिया जाना है। यदि पहले 6, 10, 14 वीक्स का डोज आपने नहीं लिया तो यदि बच्चे की एज 1 साल से कम है तो आप उसको दे सकते हैं। आफ्टर दैट 1 ईयर एज हो जाती है तो देने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर सभी वैक्सीनेशन का चार्ट दिया हुआ है। फिर जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और विटामिन ए, विटामिन ए और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है जो हमेशा विटामिन ए का फर्स्ट डोज जब बच्चे की एज 9 महीने कंप्लीट हो जाए, रूबेला और जो मम्स रूबेला की वैक्सीन उसी के साथ में दिया जाता है, लेकिन ओरली 1 ml मतलब 1 लाख यूनिट है जो दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एक बूस्टर डोज है, फर्स्ट बूस्टर सेकेंड बूस्टर डोज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये पढ़ना इजी होगा कि बूस्टर कब लगते हैं।
और यहाँ पर बूस्टर के अलावा आपको कब तक वैक्सीन लगवा सकते हैं। विटामिन ए का सेकेंड डोज दिया जाता है जब 16 to 18 मंथ की एज में 2 ml, यदि 9 मंथ की एज में पूछें तो 1 ml, या फिर 1 लाख की आयु 16 से 18 महीने में पूछें, मतलब 12 महीने के बाद की एज में पूछते हैं तो 2 ml या फिर 2 लाख। तो यहाँ पर ये थी वैक्सीनेशन। आई होप आपको इम्यूनाइजेशन का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वैक्सीन समझ में आई हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको आती हैं। और भी कोई आपके डाउट हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।